Hello students, once again I am present for you in an important class in विवेक पथ क्लासेस। आपको पता है कि आपकी क्लास बहुत अच्छे से चल रही है। अभी लास्ट डेज मैंने आपको पैसिव वॉइस की 3 रूल्स की क्लास ली और आज मैं उसके आगे के रूल्स के साथ इस वॉइस के चैप्टर को फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में वॉइस के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। और अगर आप आगे की पढ़ाई करेंगे तो आपको वॉइस पढ़ने को जरूर मिलेगा। तो वॉइस की क्लास को जरूर देखिएगा, चैनल पे आप बने रहिएगा, विजिट करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिएगा। बाकी आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। सारे मैटर आपको, ग्रामर के सारे मैटर आपको यहाँ मिलेंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। तो बिना डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको चल रहा है पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसमें से हमने 3 रूल्स को देखा था अपने लास्ट डेज में। आज हम देखेंगे रूल नंबर 4, 5 एंड 6। बहुत ध्यान से देखिएगा रूल्स को, नोट्स बनाते रहिएगा और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा 10th और 12th के स्पेशली बच्चों को, क्योंकि 10th में 2 मार्क्स का वॉइस आता है और 12th में ट्रांसफॉर्मेशन में 2 मार्क्स का वॉइस आता है। तो जो 10th और 12th के बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो जरूर नोट्स बनाते रहें। ये मत सोचिएगा कि ये टेंस आसान है, ठीक है। इजी चीज भी एग्जाम में आपके मार्क्स को माइनस कर देती है। ओके, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 4 कहता है, यदि क्वेश्चन में आपको डू या डज पहले मिल जाए, साथ में आपको सब्जेक्ट मिले, नॉट मिले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, कैसे मिलेगा आपको क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको मिलेगा, चलिए मैं यहां लिख देता हूं डू, ठीक है। क्वेश्चंस को मैं बना रहा हूं, आपको डू मिलेगा, उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको डू मिलेगा, फिर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा दे, उसके बाद आपको मिलेगा नॉट, फिर आपको मिलेगा V1, V1 में मैं लिख देता हूं राइट, फिर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट अ लेटर। क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले डू मिलेगा या डज भी मिल सकता है, फिर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको नॉट मिलेगा, फिर आपको V1 मिलेगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। पैसिव का रूल यहां आपको दिखाई पड़ रहा है। इस रूल को फॉलो करके आपको अपना पैसिव का आंसर बना देना है। तो रूल कहता है डू डज को चेंज करना होता है आपको इज एम आर में, लेकिन न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को अपना न्यू सब्जेक्ट बना लीजिए। तो आ लेटर को हम लाएंगे अपने दे के पास, ये बना हमारा न्यू सब्जेक्ट। इसके साथ हम लगाएंगे अपनी वर्ब इज एम आर को। तो आपको पता है सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे तो आपका वर्ब कभी भी मिस नहीं होगा। बहुत लोगों से गड़बड़ी क्या होती है अपने वर्ब को चेंज करने में। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को अपना न्यू सब्जेक्ट आप बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ब को यूज कीजिए। तो आपका हो गया इज, आपका बन गया न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लगा देना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर आप V3 लगा दीजिए, राइट का V3 होगा क्या, राइटन। उसके बाद आप बाई लगा दीजिए, फिर अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको दे को चेंज करना है किसमें, देम में। लास्ट क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज एंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज के बारे में बताया था। स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको आंसर को क्लियर करना है। ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा, मींस ये स्ट्रक्चर आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने आंसर को क्लियर करना है। स्ट्रक्चर को देखते रहिएगा ध्यान से और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिससे आप बाद में अपने नोट्स को उतार पाए, या आप नोट्स उतार भी सकते हैं मेरे साथ साथ, जिससे आपको बेनिफिट रहेगा बाद में पढ़ने में। ओके, चलिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखते हैं हम। रूल नंबर 5 कहता है सबसे पहले आपको WH वर्ड मिलेगा। कोई WH वर्ड हम ले लेते हैं क्वेश्चन में, ये WH वर्ड आपको मिलेगा। उसके बाद आपको डू या डज में से एक पार्ट मिलेगा, चलिए हम डज लिख देते हैं। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, हम लिख देते हैं ही। फिर आपको V1 मिलेगा, लिख देते हैं हम रीड। फिर आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ये आपको स्ट्रक्चर लिखा हुआ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये है स्ट्रक्चर आपके आंसर का। इस प्रकार से आपको आंसर को कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखना है आपको क्या,
WH वर्ड को आपको फिर से उतार देना है। जो WH वर्ड आपको दिया रहेगा आंसर में भी वो WH वर्ड आपका उतर जाएगा। तो वो व्हाई को आपने उतार दिया, फिर से WH वर्ड आपका उतर गया। डज को चेंज करना है आपको इज एम आर में। डू डज चेंज होता है इज एम आर में, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले बताया क्या, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को अपना नया सब्जेक्ट बना लेना है आपको। क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है अ बुक, ये आपका बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट। थोड़ा सा स्पेस देकर आप अपने न्यू सब्जेक्ट को उतार दीजिए। अब उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब को यूज कर दीजिए। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा आपका, इज। सबसे पहले आप WH वर्ड लगा दिए, फिर इज एम आर आपको लगाना है नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। करिए क्या कि पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बना दीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को आप लगा दीजिए। फिर रूल कहता है V3 लगाइए। रीड V1 है, इसका V3 होता है रेड, स्पेलिंग वही होती है, पढ़ते हैं इसको रेड, रीड रेड रेड। थर्ड फॉर्म हो गया बाई लगाकर अपने सब्जेक्ट को अपना ऑब्जेक्ट बना देना है, तो ही का ऑब्जेक्ट हो गया आपका हिम। ठीक है, रूल नंबर 5 भी सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। आपको केवल इतना ध्यान देना है पैसिव वॉइस में कि कौन सी वर्ब को कौन सी वर्ब में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस का गेम बहुत ही आसान है। पैसिव वॉइस बच्चे एग्जाम में कभी गलत करते ही नहीं है। मैंने अभी तक बच्चों को इससे पूरी पूरी मार्क्स लेते देखा है। केवल उनको वर्ब पता रहे बस, डू डज आने पर इज एम आर। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके वो वर्ब पे ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर को देखते रहिए। मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा एक्सरसाइज में, जिससे आपका ये क्लियर होता जाएगा। रूल नंबर 4 और 5 में आई होप कोई समस्या नहीं होगी। 6 और 7 को देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिससे मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ूं, जिससे आप इसको बाद में नोट्स में उतार पाए। ओके, स्क्रीनशॉट बच्चे आप जरूर ले लेंगे इसको, जिससे आप इसको बाद में पढ़ सकें और मैं आगे रूल नंबर 6 और 7 में बढ़ूं। ओके, चलिए रूल नंबर 6 और 7 देखते हैं हम। रूल नंबर 6 एंड 7, चलिए देखिए। रूल नंबर 6 कहता है सेम उसी रूल को फॉलो कर रहा है रूल नंबर 6, बस अंतर क्या है, इस बार आपको WH वर्ड में नॉट का भी यूज मिलेगा। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में WH वर्ड आपको लिख दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में मिलेगा। फिर आपको डू या डज मिलेगा, फिर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको नॉट मिलेगा, फिर आपको एक V1 मिलेगा, फिर आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस बार ऑब्जेक्ट को मैं प्लूरल कर लेता हूं। चलिए, ऑब्जेक्ट सही है आपका, सिंगुलर के फॉर्म में रखते हैं हम, बनाते हैं इसको हम। तो रूल कहता है WH वर्ड आपको जो मिलेगा इसको आपको कन्वर्ट करना है वर्ड सेकेंड WH वर्ड में। जो WH वर्ड आपको मिलेगा वो आपको WH वर्ड में उतार देना है। तो व्हाई को हमने उतार दिया। फिर से रूल कहता है फिर आपको इज एम आर को लगाना है नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले अपना हम नया सब्जेक्ट यूज कर लें। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे आप सॉन्ग्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आज सॉन्ग को हटाकर आप सॉन्ग्स कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आप वर्ब को बना सकते हैं, आप जो बना सकते हैं आप प्लूरल। ये प्लूरल है तो ये बन जाएगा आपका प्लूरल। तो हम सॉन्ग्स को यूज कर लेते हैं। तो सॉन्ग्स हमारा प्लूरल है, जो इधर आएगा उसका आर लग जाएगा, आर सॉन्ग्स। ठीक है, अगर यहाँ पे अ सॉन्ग इधर उठ के आता तो अपने साथ ही क्या ले लेता, इज ले लेता। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पहले अपने ऑब्जेक्ट को अपना न्यू सब्जेक्ट आप बना लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को आप यूज करिएगा। आपका कभी आंसर गलत जा ही नहीं सकता है। WH वर्ड हमने उतार दिया, डू डज को इज एम आर में चेंज कर दिया, न्यू सब्जेक्ट हमने उतार दिया, नॉट उतार देंगे हम। स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं जाएगा। V3 लगाएंगे, सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म इज संग। बाई लगाकर हम सब्जेक्ट को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज अस। ये आपके रूल पे सेट हो गया। क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं पैसिव वॉइस। केवल आपको ध्यान देना है इतना कि पैसिव वॉइस को आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फॉलो करते रहिएगा। आपको वर्ब पे अपनी अच्छी पकड़ बना लेनी है। 4, 5, 6, 10 एक्सरसाइज अगर आपने कर ली एक ही टेंस की, तो आपका वो कभी गलत नहीं जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज दूंगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपने उस आंसर को आप नेक्स्ट क्लास में, या सॉरी आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा। ओके, आते हैं अपनी लास्ट रूल के अकॉर्डिंग हम
लास्ट रूल को देखते हैं हम, जो हमारा लास्ट रूल अब चलेगा, 7th रूल। रूल नंबर 7 आपका है, रूल नंबर 7 कहता है इस क्वेश्चन में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट हम लिख देते हैं, फिर आपको ऑलवेज या नेवर मिलेगा। इसमें से कोई एक पार्ट आपको मिलेगा, हम ऑलवेज लगा देते हैं। उसके बाद आपको V1 या V में यस या ES मिलेगा, जैसा कि आपको रूल नंबर 1 में बताया गया था। V1 मिलेगा प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे I V U दे होता तो हम V1 लिखते। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया है तो हम V में यस या ES लगाते हैं, ही के साथ यस या ES, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। तो हमारा ही है तो हम V में यस या ES लगाएंगे, अपने वर्ब में हम लगा दिए S के फॉर्म में। मीन्स रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही ये बनता है, केवल ऑलवेज या नेवर आपका ऐड होता है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर एक ऑब्जेक्ट, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, इसका आपको पैसिव कन्वर्ट करना है। ध्यान रखिएगा, रूल को फॉलो करिएगा, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ऑलवेज नेवर के साथ वर्ब भी आपको सिंगुलर लगानी पड़ेगी, यस या ES के फॉर्म में। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको ऑलवेज या नेवर में वर्ब लगानी पड़ेगी प्लूरल, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आप पैसिव का रूल कहता है, सबसे पहले आपने आप न्यू सब्जेक्ट को उतारिए, तो द ट्रूथ आपका है ऑब्जेक्ट, जो बनेगा आपका अब न्यू सब्जेक्ट द ट्रूथ। उसके बाद लगाएंगे अपना हम इज MR, तो आपको पता है द ट्रूथ इज सिंगुलर, क्योंकि ट्रूथ इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज सिंगुलर। द ट्रूथ इज ऑलवेज या नेवर को हम उतार देंगे, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको आपको उतार देना है। तो ऑलवेज क्वेश्चन में दिया है तो उसको हमने उतार दिया, अपोजिट मत कर दीजिएगा कि ऑलवेज दिया है तो आप नेवर कर दीजिए, क्वेश्चन में जो दिया है उसी को आपको उतार देना है। तो ऑलवेज को हमने यूज कर दिया। द ट्रूथ इज ऑलवेज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक का थर्ड फॉर्म इज स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। उसके बाद बाई लगाकर अपने सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज हिम। ठीक है, रूल नंबर 7 भी आपका बहुत आसान है, केवल आपको अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आपसे स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आप अगर कंटिन्यू चैनल पे बने रहेंगे, क्लासेस को देखते रहेंगे, एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट जो हम कराएंगे उसको करते रहेंगे आप, तो आपको सारी चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी, और डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और चैनल पे कंटिन्यू आपको विजिट करना पड़ेगा। तो ये आपका टेंस क्लियर हो चुका है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वंस अगेन, या आप नोट डाउन करते रहें, नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, जल्द ही अगर आप चैनल पे बने रहेंगे, अपने नंबर्स को आप प्रोवाइड करा दीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और समय समय पर आपको उसमें PDF नोट्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को देखिए, अब आपका ये रूल कंप्लीट होता है। टेंस नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगले टेंस में हम मिलेंगे कुछ दिनों बाद, उसके पहले आप एक क्वेश्चन सेट देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस आप जरूर इसको आंसर को आप कन्वर्ट करके आइएगा, बना के आइएगा। ये 3 क्वेश्चंस आपको SW के रूप में दिए गए हैं, जो आपके प्रैक्टिस सेट में काम करेंगे। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसको आप बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, उसको मैं देखूंगा। और चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, विवेक पथ क्लासेस हमारे चैनल का नाम है, जो आपको पहले से पता है। इसमें आप जुड़े रहेंगे तो आपको समय समय पर हर प्रकार के कंटेंट मिलते रहेंगे, हर सब्जेक्ट के कंटेंट आपको मिलेंगे, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, एक्सपर्ट टीचरों की फैकल्टी आपको मिलेगी।
कोई प्रॉब्लम आपको रही, कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को भी बता सकते हैं, जहां पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और किसी इंफॉर्मेशन के लिए आप नंबर भी ले सकते हैं, हमारी फैकल्टी का ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां आपको अच्छे अच्छे मैटर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। सारी सुविधाएं हमारे चैनल पे मिलेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताइएगा, याद करके क्वेश्चन कोई भी भूलिएगा मत, स्क्रीनशॉट लेकर इसके आंसर को जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। बाय।